नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व के हालात की, जो अब एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं। एक विस्तृत न्यूज़ रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं कि ईरान ने जो ये बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, वो असल में हैं क्या और उनका मतलब क्या है। और इन हमलों के साथ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी आई है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हवाले से कहा गया, अब इजराइल पर जहन्नम के दरवाजे खुलेंगे। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। तो हुआ क्या है? देखिए, ईरान ने एक ऐसा हमला किया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया है। और ये सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइलों की जैसे बारिश कर दी गई है। जाहिर है, हर तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। तो जमीन पर उस वक्त क्या हो रहा था? सोचिए, पूरे इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। धमाकों की आवाजों से रात का आसमान तक रोशन हो रहा है। लोगों के पास बंकरों में छिपने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन हमलों का निशाना क्या था? कहाँ-कहाँ अटैक किया गया? रिपोर्ट से जो बात सामने आती है वो ये है कि हमलों का दायरा बहुत ही बड़ा था। इसमें कई तरह के रणनीतिक और नागरिक दोनों ही ठिकाने शामिल थे। बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। आप देखिए, लिस्ट में तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम जैसे शहर शामिल हैं। मतलब ये वो जगहें हैं जहां लाखों आम लोग रहते हैं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमलों का सीधा असर आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ रहा था। आम लोगों के ठिकानों के अलावा एक बहुत ही अहम सैन्य औद्योगिक केंद्र को भी टारगेट किया गया। ये था बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक खास सुविधा। रिपोर्ट का कहना है कि इसका मकसद शायद इजराइल की हवाई ताकत को पंगु बनाना था। और जैसा कि पहले भी कहा गया, ये लड़ाई सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रही। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कतर, यूएई और सऊदी अरब में जो बड़े बड़े एनर्जी प्लांट्स हैं, उन पर भी हमले हुए। अब इससे क्या होता है? इससे पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन हमलों को करने के लिए किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने कई बहुत ही विनाशकारी हथियार इस हमले में झोंक दिए। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने एक मल्टी लेयर्ड मतलब एक 3 तरफा हमले की स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले ड्रोन्स की पूरी लहरें भेजी गईं, उसके बाद सिज्जिल जैसी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं और फिर क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। अब ये क्लस्टर वॉरहेड क्या होता है, इसे समझना जरूरी है। ये समझिए एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटता है और फिर उसमें से कई छोटे छोटे बम निकलते हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाते हैं। मतलब तबाही का दायरा बहुत बढ़ जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक मध्य इजराइल में एक मौत इसी हथियार के इस्तेमाल से हुई। चलिए अब हथियारों और सैन्य रणनीति से हटकर बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी इन हमलों का आम लोगों पर क्या असर हुआ। और ये कहानी का शायद सबसे तकलीफदेह हिस्सा है। ये आंकड़ा देखिए, 4000 से ज्यादा। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है, इतने लोग घायल हो चुके हैं। ये नंबर हमें बताता है कि इसका मानवीय असर कितना भयानक और लंबा चलने वाला है। और जरा सोचिए, इन 4000 में से 200 से ज्यादा लोग तो सिर्फ पिछले 24 घंटों के हमलों में ही घायल हुए। इससे अंदाजा लगता है कि हाल के दिनों में ये हालात कितनी तेजी से और कितने ज्यादा बिगड़ गए हैं। शारीरिक चोटों से अलग एक और गहरा जख्म है, वो है मनोवैज्ञानिक असर। कल्पना कीजिए, जब लगातार सायरन बज रहे हों, हर पल एक अनजाना डर बना हो। इस माहौल ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर डाला है। रोजमर्रा की जिंदगी तो जैसे थम सी गई है। तो इन हमलों ने इस पूरे इलाके के जियोपॉलिटिकल मैप को कैसे बदल दिया है? चलिए अब रिपोर्ट में जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं और पैवो बैलेंस में जो बदलाव आए हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट की माने तो ये हमला इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका था। जो पुरानी बातें थीं, जो धारणाएं थीं, जैसे कि ईरान की क्षमताएं तो लिमिटेड हैं या अमेरिकी ठिकाने तो बिल्कुल सुरक्षित किले हैं, ये सब अब सवालों के घेरे में आ गई हैं। बल्कि रिपोर्ट तो ये तक दावा करती है कि ईरानी सेना अब सीधे इजरायली अधिकारियों के घरों को ही निशाना बना रही है। और इसी सिलसिले में एक वरिष्ठ ईरानी कमांडर ने एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि इजराइल के एयर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा अब उनके कंट्रोल में है।
अब अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये इस पूरे क्षेत्र में शक्ति के समीकरण को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। मिसाइलों की लड़ाई के अलावा एक और जंग चल रही है और वो है खुफिया एजेंसियों की जंग। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ईरान न सिर्फ इजरायली नेताओं और कमांडरों के पतों को टारगेट कर रहा है, बल्कि वो अपनी जमीन पर मोसाद के जासूसों को पकड़कर सजा भी दे रहा है। तो इन सब घटनाओं का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को एक बहुत बड़े युद्ध के कगार पर ले आया है। अगर स्रोत रिपोर्ट के शब्दों में कहें तो ये पूरा इलाका एक बारूद के ढेर पर बैठा है जो कभी भी भड़क सकता है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला दावा है, वो ये कि बहरीन, कतर और सऊदी अरब में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, जिन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाता था, उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे दशकों का अमेरिकी निवेश धूल में मिल रहा है। इसका असर इजरायली नेतृत्व पर भी साफ दिख रहा है, जो जबरदस्त दबाव में है। रिपोर्ट के मुताबिक हालात इतने अनिश्चित हो गए हैं कि वहां के अधिकारियों को वीडियो जारी करके ये साबित करना पड़ रहा है कि वो अभी भी जिंदा और सुरक्षित हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि आगे क्या? जब पुरानी सरहदें मिट रही हैं, नए नियम बन रहे हैं और पुराने रिश्ते नाते आजमाए जा रहे हैं, तो इस बढ़ते हुए संघर्ष में अगला कदम क्या होगा? इस हाई स्टेक गेम में पूरा क्षेत्र एक ऐसे भविष्य की तरफ देख रहा है जो बहुत ही अनिश्चित है।